नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं तिथियों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक एक महीने के अंदर दो पक्ष आते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंदर एकम से लेके पूनम तक की 15 तिथियां होती है, जिसे बहुत ही शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि एकम से लेके पूनम तक चंद्र दिन प्रतिदिन बढ़ता है, इसीलिए शुक्ल पक्ष की तिथियों को बहुत ही शुभ माना गया है। ठीक उसके विपरीत जाते हैं। कृष्ण पक्ष के अंदर एकम से लेके अमावस्या तक जैसे जैसे दिन बीतते हैं, चंद्र दिन प्रतिदिन घटने लगता है, इसीलिए कृष्ण पक्ष को शुभ नहीं माना गया है। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म के मुताबिक एक महीने को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां, कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां। अभी हम दूसरे स्टेप में जाएंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि हर तिथि का अपना एक भगवान होता है। उसके अंदर शुक्ल पक्ष की भी तिथि आ गई, कृष्ण पक्ष की भी तिथि आ गई। तो हर तिथि का अपना एक भगवान है, वो हम लोग जानेंगे। और फिर हम लोग जानेंगे कि उस तिथि के अंदर कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हर तिथि के भगवान को। तो प्रतिपदा, जिसे हम एकम भी कहते हैं, तो प्रतिपदा के भगवान है अग्निदेव। द्वितीया के भगवान है ब्रह्मादेव। तृतीया के भगवान है माता गौरी। चतुर्थी के भगवान है गणेश जी, इसलिए कहा जाता है गणेश चतुर्थी। उसके बाद पंचमी के भगवान है नाग देवता, इसलिए कहा जाता है नाग पंचमी। षष्ठी के भगवान है कार्तिकेय। सप्तमी के भगवान है सूर्य देव, यानी आपको याद रहेगा सूर्य के 7 घोड़े और सूर्य के 7 नाम भी लोग लेने को कहते हैं। तो सप्तमी के भगवान है सूर्य देव। अष्टमी के भगवान है शिव जी। नवमी के भगवान है दुर्गा, इसलिए कहा जाता है नव दुर्गा। जो दसवीं है उसके भगवान है यमदेव। आपको एक सीधा साधा याद रखना है, जिसके पीछे शून्य आता है उसके भगवान कहीं ना कहीं सादे अलग अलग से भगवान है। जैसे इधर देखिए, दसम तिथि के भगवान है यमराज, और अमावस्या के पीछे यानी 30 आता है तो उसके भगवान है पितृ। ये आसानी से याद रह जाएगा। एकादशी के भगवान है विश्वदेव। उसके बाद द्वादशी के भगवान है विष्णु। त्रयोदशी के भगवान है कामदेव। चतुर्दशी के भगवान है देवादिदेव महादेव। पूनम के भगवान है चंद्रमा, और अमावस्या के भगवान है पितृदेव। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हर तिथि के अपने एक भगवान होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन सी तिथि के दिन कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, एकम तिथि के दिन कोई भी कार्य किया जाए तो उसके अंदर हमें उन्नति, प्रगति और वृद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद द्वितीया के दिन अगर कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें निश्चित तौर पे हमें सफलता प्राप्त होती है, कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। तो द्वितीया को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। उसके बाद आता है तृतीया, जिसके भगवान है माता गौरी। तो तृतीया के दिन अगर आरोग्यदायिनी यानी हेल्थ से कनेक्टेड कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें बहुत सफलता मिलती है। यानी कि दवा खाना हो, मेडिकल हो, कोई भी प्रकार की ट्रीटमेंट हो, तो तृतीया के दिन किया जाए तो उसमें बड़ा लाभ होता है। चतुर्थी को तिथि के अंदर शुभ नहीं माना गया है, इसीलिए हो सके तो चतुर्थी के दिन कोई भी बड़े कार्य की शुरुआत न करें। वो कार्य नाशिनी माना गया है, यानी कि कार्य को नाश करने वाला माना गया है। तो चतुर्थी के दिन कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत गलती से भी ना करें। पंचमी, जिसके भगवान है नागदेव, तो उसके अंदर लक्ष्मी का काम होता है, यानी कोई भी व्यापार का काम करना है, कोई भी बड़ी डील करनी है, तो लक्ष्मी से कनेक्शन वाला कोई भी काम आप कर सकते हो। इसलिए देखो, श्री पंचमी जो होता है वो भी पंचमी के दिन आती है। श्री पंचमी यानी लक्ष्मी पंचमी, तो वो भी पंचमी को आता है। तो पंचमी को बहुत शुभ माना गया है। उस दिन आप व्यापार से लगते कोई भी कार्य कर सकते हो। षष्ठी, जिसके भगवान है कार्तिकेय,
अगर षष्ठी के दिन कोई भी कार्य करो तो उसमें यश जश और सिद्धि प्राप्त होती है। सप्तमी के जो भगवान है सूर्य देव, तो सप्तमी को कोई भी कार्य करो तो उसमें शुभ फल प्राप्त होता है, सुखों की प्राप्ति होती है, उन्नति प्रगति विकास प्राप्त होता है। अष्टमी के भगवान है शिव जी, उस दिन कोई भी बीमारी का इलाज करना हो तो अष्टमी को सबसे अच्छा माना गया है। और उस दिन शत्रु के खिलाफ कोई भी काम करना हो, शत्रु को शांत करने के लिए कोई बड़ा यज्ञ करना हो तो भी अष्टमी को ज्यादा माना गया है। ये बगलामुखी की तिथि को भी माना गया है। नवरात्रि के अंदर जो अष्टमी आती है वो बगलामुखी का दिन माना गया है। तो अष्टमी के दिन आप शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य कर सकते हो। उसके बाद नव दुर्गा का नौ, तो नवमी के दिन आप कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक होम हवन पूजा पाठ का काम कर सकते हो। दशम तिथि जिसके भगवान है यमराज, तो यमराज जो है ये हमारे में कहते हैं दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, और दक्षिण दिशा का जो अंदर है धन वैभव ये सब ज्यादा माना गया है। तो दशमी के दिन अगर आप कोई भी बिजनेस से लगता काम करो, कोई भी बड़ा व्यापार से लगता कोई पार्टनरशिप का डील करो, कोई भी दुकान की खरीदी करो, कोई बिजनेस का ओपनिंग करो तो भी बहुत अच्छा माना गया है। एकादशी जिसके भगवान है विश्वदेव, तो एकादशी के दिन कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सुख प्राप्त होता है, उन्नति प्रगति प्राप्त होती है, यश जश प्राप्त होता है, आनंद सुख शांति प्राप्त होती है। द्वादशी के भगवान है विष्णु भगवान, तो द्वादशी के दिन कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य किया जाए तो उसमें कार्य सिद्धि होती है। कोई भी सुख समृद्धि वाला कार्य किया जाए तो उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। त्रयोदशी जिसके भगवान है कामदेव, अगर त्रयोदशी के दिन कोई भी काम की शुरुआत किया जाए तो उसके अंदर हमें विजय प्राप्त होती है, हमें सुख प्राप्त होता है, हमें सफलता प्राप्त होती है। चतुर्दशी के भगवान है शिव जी, कोई भी गुस्से वाला काम, कोई भी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना हो, कोई बड़ी कंपटीशन में जाना हो तो चतुर्दशी के दिन वो काम करने से हमें लाभ होता है। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार पूनम को सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि पूनम के दिन चंद्र जो होता है वो 16 कला से खिलता है, और 16वीं कला का नाम है साध कला, और साध कला की जो अधिष्ठित देवी है वो है त्रिपुर महासुंदरी। इसलिए पूनम जो है ये बहुत ही शुभ मानी गई है, क्योंकि पूनम के भगवान है चंद्रमा। जब चंद्रमा 16 कला से खिलता है तो वो समय सबसे उत्तम माना गया है। तो उसके अंदर कोई भी कार्य करो तो उसमें तुष्टि पुष्टि प्राप्त होती है, सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है, उन्नति प्रगति प्राप्त होती है, यश जश कीर्ति प्राप्त होती है। अभी आते हैं कृष्ण पक्ष की अमावस्या। तो अमावस्या के भगवान है पितृदेव, तो इस दिन कोई भी हमें पितृ से लगता कार्य करना चाहिए। यानी हमारे घर में किसी का श्राद्ध करना हो, तर्पण करना हो, पितरों की पूजा करना हो, नारायण नाग बलि करना हो, त्रिपिंडी श्राद्ध करना हो, ब्राह्मणों को बुलाकर घर पे खाना खिलाना हो, तो अमावस्या के दिन को सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। लेकिन शुभ कार्य के लिए अमावस्या को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। तो अमावस्या के दिन कोई भी शुभ काम की शुरुआत गलती से भी नहीं करनी चाहिए। अभी हम आते हैं कि जो तिथियां हैं उसके अंदर कुछ तिथियों को बहुत ही शुभ माना गया है और कुछ तिथियों को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। तो अभी हम लोग जानेंगे शुभ तिथियां कौन कौन सी है और अशुभ तिथियां कौन कौन सी है। तो सुनिए, शुभ तिथि के अंदर एकम, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, इन तिथियों को बहुत ही शुभ माना गया है। इन तिथियों के अंदर कोई भी आप शुभ कार्य करो, मांगलिक कार्य करो, धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करो तो उसमें निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए इन तिथियों को बहुत ही शुभ माना गया है। ठीक उसके विपरीत जाते हैं, अशुभ तिथियां है चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्दशी और अमावस्या। ये जो तिथियां हैं इसके अंदर बने तब तक कोई भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य न करो तो अच्छा रहता है। अगर करना भी हो तो किसी विद्वान ज्योतिषकार के पास जाकर उनकी सलाह लेने के बाद ही इन तिथियों के अंदर आप कोई कार्य कर सकते हो।
वरना 99% इन तिथियों के अंदर कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जो तिथियां होती है उसको भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। तिथियों को 5 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। और वो क्या भाग है तो सुनिए, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इस प्रकार से तिथियों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। फिर से कहूंगा, नंदा तिथियां, भद्रा तिथियां, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्णा तिथि। ये कैसे जाना जाता है तो सुनिए, अगर एकम, छठ और एकादशी हो तो उसे नंदा तिथि कहते हैं। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी हो तो उसे भद्रा तिथि कहते हैं। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी हो तो उसे जया तिथि कहते हैं। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी हो तो उसे रिक्ता तिथि कहते हैं। पंचमी, दशमी और पूनम हो तो उसे पूर्णा तिथि कहते हैं। अभी इन तिथियों के अंदर भी कौन सा काम करना वो भी जानना जरूरी है कि जो नंदा तिथियां है यानी कि एकम, छठ, एकादशी, इन तिथियों के दिन अगर कोई भी व्यापार की शुरुआत की जाए तो बड़ा लाभ होता है। कोई भी मकान के निर्माण का कार्य किया जाए तो बड़ा लाभ होता है। कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी की खरीदी की जाए तो बड़ा लाभ होता है। अभी हम आते हैं भद्रा तिथि। तो भद्रा तिथि यानी क्या, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, इन 3 तिथियों को भद्रा तिथि कहते हैं। इन तिथियों के अंदर कोई भी धन और धान्य से लगता काम किया जाए यानी कि सोना, चांदी, हीरे, जवेरात जैसी कोई भी चीज की खरीदी करनी हो तो भद्रा तिथि को बहुत अच्छा माना गया है। वाहन की खरीदी भी आप भद्रा तिथि में कर सकते हो। कोई भी नए घर का निर्माण भी कर सकते हो। कपड़े की खरीदी करनी हो तो कर सकते हो। फिर आते हैं जया। जया तिथि किसको कहते हैं, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, ये तिथियों को जया तिथि कहते हैं। और इस तिथि के अंदर कोई भी कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी से लगता कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। यानी कि पुलिस स्टेशन का काम हो, आपको कोई भी वकील के पास जाना हो, कोई भी कोर्ट कचहरी में जाना हो, कोई भी कोर्ट कचहरी के पेपर का काम करना हो, कोई भी प्रकार का दंड भरना हो तो जया तिथि को बहुत अच्छा माना गया है। उसके बाद आता है चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, जिसे हम रिक्ता तिथि कहते हैं। इसके अंदर आप कोई भी तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे कार्य कर सकते हो। यानी कि मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हो, कोई भी तांत्रिक अनुष्ठान कर सकते हो, कोई भी पूजा पाठ, होम हवन, यज्ञ कर सकते हो, कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक विधि विधान कर सकते हो, कोई भी प्रकार का वशीकरण, मारण प्रयोग करना हो तो आपको रिक्ता तिथि के अंदर करना चाहिए। फिर आखिरी में आता है पूर्णा तिथि। पंचमी, दसवीं और पूनम, इन तिथियों को पूर्णा तिथि कहते हैं। तो इसके अंदर कोई भी शुभ कार्य यानी कि सगाई करना हो, विवाह करना हो, नए घर का गृह प्रवेश करना हो, वास्तु शांति यज्ञ करना हो, कोई भी प्रकार का अच्छा हवन करना हो, कोई भी प्रकार का धार्मिक आध्यात्मिक मांगलिक कार्य करना हो तो पूर्णा तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर ये 5 तिथि के अंदर सबसे ज्यादा किसी को महत्व दिया गया है तो पूर्णा तिथि को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अभी हम आते हैं और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जो तिथियां होती है उसको और 5 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं वो भी सुन लीजिए। सिद्धा तिथि, सिद्धा तिथि के अंदर कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है, लाभ प्राप्त होता है। दूसरे आते हैं विष तिथि। विष तिथि के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि शादी नहीं करनी चाहिए, वास्तु शांति यज्ञ नहीं करना चाहिए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। ये सब विष तिथि में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दग्धा तिथि, इसके अंदर भी आप कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य न करें तो अच्छा है। हुताशन तिथि, शून्य तिथि, शून्य तिथि में तो बिल्कुल खराब माना गया है। कैसे देखा जाता है वो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम जाते हैं सिद्धा तिथि की तरफ। सिद्धा तिथि कैसे बनती है तो ये एकदम आसान है। मंगलवार का दिन हो और उस दिन
तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी हो। फिर से कहूंगा, मंगलवार का दिन हो और उस दिन जया तिथि यानी कि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी हो तो सिद्धा योग बनता है और उसके अंदर आप कोई भी कार्य करो तो निश्चित सफलता प्राप्त होती है। बुधवार का दिन हो और उस दिन अगर द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी हो अर्थात भद्रा तिथि हो तो सिद्धा योग बनता है। इसके अंदर आप कोई भी शुभ कार्य करो तो सफलता प्राप्त होती है। यानी कि बुधवार के दिन द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी होनी चाहिए तो सिद्धा तिथि का योग बनता है। गुरुवार हो और गुरुवार के दिन पंचमी, दशमी, पूर्णिमा हो तो सिद्धा तिथि बनता है। शुक्रवार हो और उस दिन एकम, छठ, एकादशी हो तो सिद्धा तिथि होती है। शनिवार के दिन अगर जो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी हो तो उस दिन रिक्ता तिथि हो तो सिद्धा तिथि होता है। तो एकदम आसान है। ऊपर आप देखिए सब नाम लिखे हैं कि जिस दिन जया तिथि हो तो जया तिथि के दिन मंगलवार हो तो सिद्धा तिथि मानी गई है। पूर्णा यानी पंचमी, दशमी, पूर्णिमा हो और उस दिन गुरुवार भी आ जाए तो सिद्धा तिथि माना जाएगा। इन तिथियों के अंदर आप कोई भी शुभ काम की शुरुआत कर सकते हो। नौकरी का पहला दिन हो, व्यापार का ओपनिंग हो, विवाह का मुहूर्त हो, कोई भी प्रकार का नया गाड़ी खरीदना हो तो सिद्धा तिथि में कोई भी कार्य करो तो उसमें निश्चित तौर पे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि विष तिथि। तो विष तिथि के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु का काम नहीं करना चाहिए, विवाह का काम नहीं करना चाहिए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। वो कैसे देखा जाता है तो सुनो, रविवार और चतुर्थी हो, चतुर्थी के दिन रविवार हो तो विष तिथि माना गया है। षष्ठी के दिन सोमवार, सप्तमी के दिन मंगलवार, तृतीया के दिन बुधवार, अष्टमी के दिन गुरुवार, नवमी के दिन शुक्रवार, सप्तमी के दिन शनिवार हो तो उसे विष तिथि कहा गया है। और ये विष तिथि के अंदर कोई भी नए काम की शुरुआत ना करे, कोई भी घर का वास्तु शांति यज्ञ न करे, कोई भी प्रकार का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का काम न करे, वरना उसके अंदर सफलता प्राप्त न होगी। उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आएगी और यश प्राप्त नहीं होता। उसके बाद आता है दग्धा तिथि। ये दग्धा तिथि क्या होता है तो इसके अंदर भी कोई भी प्रकार का शुभ काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि नए घर के अंदर वास्तु शांति यज्ञ न करे, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा न करे, कोई भी प्रकार का शुभ काम न करे। ये कैसे देखा जाता है, द्वादशी के दिन रविवार हो, एकादशी के दिन सोमवार हो, पंचमी के दिन मंगलवार हो, तृतीया के दिन बुधवार हो, षष्ठी के दिन गुरुवार हो, अष्टमी के दिन शुक्रवार हो, नवमी के दिन शनिवार हो तो दग्धा तिथि मानी गई। इसके अंदर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। फिर हुताशन तिथि, जो हुताशन तिथि है इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि कोई भी शुभ कार्य न करे, वरना उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं। जैसे कि द्वादशी के दिन रविवार हो, षष्ठी के दिन सोमवार हो, सप्तमी के दिन मंगलवार हो, अष्टमी के दिन बुधवार हो, नवमी के दिन गुरुवार हो, दशमी के दिन शुक्रवार हो, एकादशी के दिन शनिवार हो तो उसे हुताशन तिथि कहते हैं। इसमें भी कोई भी शुभ काम न करे, वरना उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आती है। उसके बाद आती है शून्य तिथि। ये हर महीने में 1 या 2 बार आती है और ये बड़ी अशुभ होती है। इसके अंदर तो कोई भी काम गलती से भी न करे। जैसे कि चैत्र महीना है उसके कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, उसे शून्य तिथि माना गया है। वैशाख कृष्ण पक्ष नवमी, ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, चतुर्दशी, आषाढ़ का षष्ठी, श्रावण महीने का कृष्ण पक्ष का द्वितीया, तृतीया, भाद्रपद की एकम, द्वितीया कृष्ण पक्ष की, अश्विनी का कृष्ण पक्ष दशम एकादशी और कार्तिकेय का चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष पंचमी। ये जो तिथियां हैं इसे शून्य तिथि कहा गया है। प्रिय दर्शकों, इन तिथियों के अंदर किस प्रकार से काम कर रहे हो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।